सभी को, मैं हूँ राम भक्त शबरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी कहानी जब मैं मिली प्रभु श्री राम से। मेरे को नहीं पता था कि वह कैसे दिखते थे, बस इतना ही याद था कि दो पुरुषोत्तम आएंगे और मेरी प्रतीक्षा का अंत करेंगे। जब मेरे इंतज़ार के भेंट में मैं उनसे मिली, मैंने उनको मीठे मीठे पेड़ चक्कर खिलाए। बाद में मैंने उनको महाबली सुग्रीव का रास्ता बताया। मैंने उनको जोश दिया कि वह उनकी धर्मपत्नी सीता को वापस लाएंगे और दुष्ट रावण का वध करेंगे। धन्यवाद। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। मैं विभीषण, लंकापति रावण का सबसे छोटा भाई। भले ही मैं राक्षस कुल का हूँ, लेकिन मैंने श्री राम का साथ दिया क्योंकि मेरे भ्राता रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो कि बहुत बुरी बात है। वह अधर्म के साथ थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे राज दरबार से धक्के मार कर गिराया, लेकिन मेरे कारण मेरे दोनों भाई कुंभकर्ण और रावण की मृत्यु हुई। लेकिन श्री राम ने मुझे लंकापति बनाया। जय श्री राम। मैं ताड़ का पुत्र मारीच, राक्षस कुल में जन्मा, श्रीलंकापति रावण का मामा। मैं अपना मनचाहा रूप ले सकता हूँ और मेरे पिता का नाम सुंद था। मैं अगस्त मुनियों के श्राप की वजह से एक भयानक राक्षस बन गया था। एक बार मैंने अपने भांजे रावण की बातों में आकर राम जी और लक्ष्मण जी को छल से जंगल में बुलाया। मैंने राम जी और लक्ष्मण जी को छल से जंगल में बुलाने के लिए एक स्वर्ण हिरण का रूप लिया था, ताकि रावण सीता मैया का हरण कर सके। फिर राम जी ने मेरा ही वध कर दिया था। फिर इससे मेरा उद्धार हुआ। नमस्कार। मैं बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई और कशकिंधा का राजा। मैं इंद्र का पुत्र हूँ। एक बार मैं मायावी से युद्ध करने गया और उसके चालाकी से हम एक गुफा के अंदर गए। मेरे छोटे भाई सुग्रीव ने समझा कि मैं मर चुका हूँ। फिर वह कशकिंधा का राजा बन गया। फिर जब मैं वापस कशकिंधा लौटा तो मैं क्या देखता हूँ कि वह कशकिंधा का राजा बन चुका है। मैंने क्रोध में आकर उसे कशकिंधा से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। फिर मेरा वध श्री राम के द्वारा हुआ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध में आकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जय श्री राम। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूँ। मेरा जन्म अयोध्या के राजा दशरथ व रानी सुमित्रा के घर हुआ था। शत्रुघ्न हम मेरे जुड़वा भाई हैं। मेरा विवाह उर्मिला से हुआ है। मैं बचपन से ही राम के प्रति समर्पित हूँ। उनके साथ 14 वर्ष तक वनवास काटा और उनकी और सीता की निरंतर सेवा की। कौशल्या और कैकेयी मेरी सौतेली माँ है। धन्यवाद। मैं जटायु हूँ। जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था, तब मैंने उनको रोका और कहा कि वो ऐसे ना करें, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर मेरे को उनसे युद्ध करना पड़ा। हे रावण, तुम मेरे होते सीता पुत्री का हरण नहीं कर सकते हो। फिर हमारे बहुत युद्ध हुआ। फिर मैं नीचे गिर गया क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया था। जब राम जी सीता माता को ढूंढने निकले, तब मैंने उनको बताया कि लंकापति रावण सीता माता को कहाँ लेके गया है और उनके पैरों में अपना जीवन त्याग दिया और मैं भगवान के सामने चला गया। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं रानी सुनैना राजा जनक की पुत्री सीता हूँ। मेरा विवाह राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जी से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर मुझे रावण की लंका से आज़ाद करवाया था। मुझे त्रेता युग से सौभाग्य देवी लक्ष्मी का रूप कहा गया है। मैंने लवकुश जैसे 2 संस्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। मैंने अपने पुत्रों को पालन पोषण पूरी सहनशीलता से किया है। धन्यवाद।
मैं कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई। पता है मेरे भैया ने मुझे निंद्रा से क्यों उठाया है? क्योंकि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। कितनी बुरी बात है, पर मुझे अपने भ्राता धर्म निभाने के लिए युद्ध भूमि में जाना ही पड़ा। पर मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई। वैसे तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार मैं 6 महीने जागता और 6 महीने सोता हूँ, पर मेरे भैया ने मुझे 6 महीने पूरे होने से 2 दिन पहले ही निंद्रा से जगा दिया। चलो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम भरत है। मेरी माँ का नाम कैकेयी है। मेरी माँ दशरथ की छोटी रानी थी। मैंने अपने भाई राम को बार बार अयोध्या जाने को कहा था। तब मेरी माँ ने मेरे भाई राम को जंगल में भेजा था, तो मैं उन्हें लेने गया था। तब वो वापस नहीं आए थे, तो मैं उनकी चप्पल अपने सर पर लगकर लाया था और मैंने अपनी माँ कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा था। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम है जम्वत। मैं भगवान राम का सेनापति था। मैंने भगवान राम की सहायता करी थी रावण के युद्ध के दौरान। मैंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास कराया और उन्हें लंका में सीता माँ की खोज के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर में गुफा मंदिर में माना जाता हूँ। मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। मेरा जन्म मेरे पिता के आंसू से हुआ था। मेरी कुछ अच्छी बातें हैं कि मैंने सही समय पर राम जी की सहायता करी और हनुमान जी का आभास कराया। धन्यवाद। मैं दशरथ पुत्र राम अयोध्या की धरती पर श्री विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म ले रहा हूँ। मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है। पूरा वैकुंठ इस समय मेरे साथ धरती पर अवतरित हुआ है। हम 4 भाई 6 पुरुषार्थ के प्रतीक है। राम धर्म का, शत्रुघ्न अर्थ, लक्ष्मण काम और भरत मोक्ष का प्रतीक है तथा श्री लक्ष्मी मेरी प्रतिछाया जो सीता बनकर मेरे साथ आई है। मेरे आराध्य भोलेनाथ महादेव से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि मुक्तं प्रभुमक्षयन्तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। शुभम भवतु। मैं श्री राम का गुरु वाल्मीकि। पहले मैं रत्नागर नामक डाकू हुआ करता था। एक दिन मुझे नारद जी ने शिक्षा दी, तब मैंने रामायण की रचना की। अलख निरंजन मेरे पिता का नाम प्रचेता था। अलख निरंजन मेरे गुरु नारद जी थे। जय श्री। मेरा नाम कैकेयी है। मैं राजा दशरथ की पत्नी हूँ। जब मुझे मंत्रा ने बताया कि अयोध्या का राज राम को मिल रहा है, मेरे पुत्र भरत को नहीं, तो मैं चौंक गई। मैंने सोचा अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को ही मिलना चाहिए, राम को नहीं। तब मुझे याद आया कि मैंने राजा दशरथ के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, उसमें उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने सोचा यही सही वक्त है उन 2 वरदानों को इस्तेमाल करने का। मैं राजा दशरथ के पास गई। मैंने उनसे बोला, आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान दिए थे? राजा दशरथ बोलते हैं, मुझे याद है। क्या तुम उन्हें मांगने आई हो? मांगना है जो मांग लो। मैंने बोला, ठीक है, मैं मांगती हूँ जो मुझे मांगना है। मेरा पहला वरदान यह है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और मेरा दूसरा वरदान यह है, राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। जब राजा दशरथ ने मेरी बात सुनी तो वह चौंक गए। उन्होंने बोला कि तुम्हें राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजना है? मैंने बोला, अगर आपको अपने वचन नहीं निभाने तो तोड़ दीजिए अपने ये वचन। पूरे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा, आपका ही अपयश फैलेगा। तब राजा ने मेरी बात मानी और अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को बना दिया और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तब जब राम चला गया तो राजा बहुत दुखी हो गए, वह रोने लगे, वह बहुत परेशान थे। जब मेरा पुत्र भरत राम को बुलाने गया तो राम ने स्वीकार कर दिया। मेरा पुत्र
भरत आकर मुझ पे ही चिल्लाने लगा। मैंने सोचा मैंने क्या गलती कर दी। मैंने तो अपने बेटे भरत के लिए सही ही सोचा था। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गलती थी। उसके बाद राजा दशरथ हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गलती थी। मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं भेजना चाहिए था। तो दोस्तों, जो गलती मैंने करी आप वह कभी ना करें, कि दूसरों को ऐसा कुछ ना करें और या फिर बोले जिससे उन्हें परेशानी या दुख हो। धन्यवाद। मैं मंथरा, मैं कहने की दासी हूँ। आपको पता है मैंने अपने जीवन में क्या खेल खेला? मैंने केके के कान भर दिए। मैंने उसको महाराज से 3 वचन मांगने के लिए बोला और कहा, तुम्हारे बेटे भरत को राज्य का राजा घोषित कर दिया जाए, ना कि उस राम को। और राम को 14 वर्ष का वनवास। और आपको पता है केकई ने वैसा ही किया। उसने राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेज दिया। हाँ, भरत इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने केकई को बहुत डांटा। इस कारण महाराज बीमार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। पर कोई बात नहीं। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने गलत किया, पर आप मंथरा जैसे मत बनना। कभी ऐसा काम मत करना जिससे किसी के बीच में झगड़ा हो, या कोई बीमार हो जाए, या किसी की मृत्यु हो जाए। नमस्कार, मैं लंकापति रावण हूँ। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने शिव जी के लिए एक लंका बनाई थी सोने की, पर मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने सीता माता को हरण कर लिया था। तो मेरा श्री राम और युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम जीत गए और मैं हार गया। कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये शिक्षा मिली। नमस्कार।